हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 का एक्सपोनेंट चैप्टर डिस्कस करते हैं। ये चैप्टर वैसे तो आगे वाली क्लासेस में भी हेल्पफुल रहता है, इवन फिजिक्स में भी बहुत काम आता है, इसलिए इसको चैप्टर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपोनेंट में सबसे पहले बेसिक चीज़ समझ लेते हैं। जैसे अगर माइनस आपके कोई बेस दे रखा है और उसकी पावर लिखी हुई है, देखिए इस पोर्शन को बोलते हैं बेस जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, और इसको हम बोलते हैं उसकी पावर, जो हमारा बेस है उसकी पावर, या फिर आप एक्सपोनेंट बोल लीजिए। ठीक है, अगर मान के चलिए माइनस ए की पावर n दे रखी है, तो देखिए अगर वो n ऑड है तो आपकी वैल्यू ये आएगी नेगेटिव। ध्यान रखिएगा, अगर n आपका इवन हो जाता है, इवन और ऑड नंबर्स तो पता ही होंगे, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, जरा समझते हैं ये कैसे हो जाएगी। देखिए अगर वैल्यू -2 की पावर 3 हो गई, तो देखिए जब आप -2 की पावर 3 टाइम्स लिखेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो ये वाला माइनस ये काट देगा, और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का 8 हो जाएगा। लेकिन यही चीज अगर -2 की पावर कोई भी इवन जैसे 2 4 6 हो जाती है, तो देखिए ये हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, ऑल माइनस सारे कट जाएंगे, और देखिए आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16। ठीक है, तो वही चीज समझा रहे थे, जब पावर इवन रहेगी तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और पावर ऑड रहेगी तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है, अब देखना है अगर रेशनल नंबर जैसे a अपॉन बी की पावर हमें टोटल n दे रखी है। ठीक है, ये हमें a अपॉन बी की पावर दे रखी है, तो हम इसको सेपरेटली भी लिख सकते हैं a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n। चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी अगर हम एग्जाम्पल डिस्कस कर लें। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 अपॉन 3 टू द पावर 3। तो आप देखिए जब ये 2 अपॉन 3 टू द पावर, तो हमारे पास एग्जाम्पल है 2 अपॉन 3 टू द पावर 3। अब देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 अपॉन 3 टू द पावर 3, और फिर इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 8, और 3 की पावर 3 हो जाता है आपका 27। ये आपका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वही रेशनल नंबर में देखते हैं। अगर a2 अपॉन b टू द पावर इस बार -n दे रखी है, तो देखिए जब हमारे पास पावर जो होती है नेगेटिव फॉर्म में होती है, तो हम अंदर वाले बेस का रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, ये जो अंदर जो पूरा है ये पूरा बेस हो जाता है, बेस का रेसिप्रोकल, तो आंसर हो जाएगा b अपॉन a टू द पावर n। देखिए n पॉजिटिव हो गई। अगर एग्जाम्पल से डिस्कस करें तो देखिए अगर मैं लिखता हूँ 2 अपॉन 3 टू द पावर 4 -4। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 3 अपॉन 2 हो जाएगा, और पावर आप क्या कर देंगे एडिशन में। उसके बाद आप सिंप्लीफाई सॉल्व कर देंगे उसको ओपन करके। एक्सपोनेंट में एक जो सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि अगर आपके पास a अपॉन बी टू द पावर 0 दे रखी है, तो देखिए किसी की भी पावर 0 ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ये कॉन्सेप्ट बहुत इजीली याद रखिए, किसी की भी पावर रेशनल नंबर होल नंबर 0 होगी वो 1 हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब देखिए जरा अगर एग्जाम्पल ले लें हम 2 अपॉन 3 टू द पावर 0 दे रखा है, तो ये इक्वल हो जाएगा 1 के। ओके, और अगर यहाँ एग्जाम्पल ले लें एक और, अगर 4 टू द पावर 0 दे रखा है, ये भी इक्वल टू हो जाएगा 1 के। अब तक जो डिस्कस किया है उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं जो कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पावर नेगेटिव है, सबसे पहले आपका जो स्टेप रहेगा पावर को पॉजिटिव फॉर्म में करने का रहेगा, तो हो जाएगा 3 अपॉन 2 टू द पावर 3। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए बहुत इजीली। सिंप्लीफाई का मतलब 3 होगा 3 टाइम्स क्योंकि पावर 3 है, सिमिलरली 2 भी आप लिखेंगे 3 टाइम्स क्योंकि पावर 3 है, और 3 टू द पावर 3 हो जाती है 27। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 27। ऐसी तरीके से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8। ये आपका आंसर हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं 4 टू द पावर -2। आप इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए बेस का, और पावर पॉजिटिव, फिर इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए सिंपली 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 4, आंसर हो जाएगा 1 अपॉन 16। लास्ट वाला भी देख लीजिए 1 अपॉन 6 है, इस बार आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे, ये हो जाएगा 6 टू द पावर 2। ओके, उसके बाद 6 मल्टीप्लाई बाय 6, ये 2 बार क्यों, क्योंकि पावर 2 है, ये 2 बार इसलिए पावर 2 थी। आंसर आ जाएगा आपका 36। अब हमें कुछ लॉज देखने हैं। एक्सपोनेंट में सॉल्व करने के लिए कुछ लॉज होते हैं, मैं सारे लॉज यहाँ लिख देता हूँ। अगर a अपॉन बी टू द पावर m दे रखा है, और सेकंड a अपॉन बी टू द पावर n दे रखा है, तो ये ध्यान रखिए जब हमारा बेस सेम होता है तो पावर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, ये पहला लॉ हो गया। सेकंड लॉ होता है
अगर a अपॉन बी टू द पावर m डिवाइडेशन a अपॉन बी टू द पावर n है, डिवाइडेशन में पावर क्या हो जाती है, बेस सेम होना चाहिए। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर बेस सेम नहीं है तो ये फॉर्मूलेज नहीं लग पाएंगे, पावर हो जाती है डिवाइडेशन में नेगेटिव, ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट, अगर 8 अपॉन बी टू द पावर m टू द होल पावर आपको n दे रखा है, आप इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा a अपॉन बी टू द पावर m n। इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है जब ब्रैकेट ओपन करते हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट, a अपॉन बी टू द पावर 0 हमेशा क्या होता है, 1। ओके, जो लॉज डिस्कस किए हैं हमने उससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बेसिक जो लॉ है वो, जब अगर हमारे पास पावर डिफरेंट है और बेस आपका सेम है, तो मैंने पहले ही बताया था पावर क्या हो जाएंगी, डायरेक्टली ऐड हो जाती हैं, ठीक है, 3 + 2 हो जाएंगी, उसके बाद 2/3 टू दी पावर 5 हो जाएंगी, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको आंसर में ये भी लिख सकते हैं। अगर सिंप्लीफाई करना है तो हो जाएगा 2 टू द पावर 5 अपॉन 3 टू द पावर 5। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट, ये देखिए, इसमें ना ही बेस सेम है ना ही पावर सेम है, तो ये एक डिफरेंट न्यूमेरिकल ले लिया है, जिस पर्पज से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये स्टार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट या ट्रिकी कह सकते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले इसको पावर को पॉजिटिव करूंगा। ये कॉन्सेप्ट तो आप जानते हैं, रेसिप्रोकल कर दीजिए, पावर पॉजिटिव हो जाती है। सिमिलरली यहाँ पे भी पावर पॉजिटिव करेंगे रेसिप्रोकल करके, तो ये आंसर आ जाएगा, 5/4 हो जाएगा। अब देखिए, इसको लिखा जा सकता है 8 × 8 अपॉन 3 × 3, क्योंकि पावर 2 है और यहाँ पावर 3 है, तो उस हिसाब से हम पावर के हिसाब से इसको बेस को एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। अब आप देखिए, 4 8 को कट करेगा 2 टाइम्स, सिमिलरली 4 करेगा इसको 2 टाइम्स, और ये 2 2 4 करेगा इसको 1 टाइम। आप देखिए, 5 का क्यूब होता है 125 और 3 × 3 क्या होता है, 9। ये आपका आंसर हो जाएगा इस न्यूमेरिकल का। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखना है लॉस से रिलेटेड। देखिए, ये मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट दे रखा है। मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, देखिए, -3 टू द पावर 3/2 टू द पावर, देखिए 2 मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा -3 का, क्योंकि पता है ब्रैकेट है, ब्रैकेट हटाएंगे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए क्या हो जाएगा, ये -3/2 और ये हो जाएगी पावर -6। अब आप देखिए, पावर को पॉजिटिव करने का तरीका हम जानते हैं, रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो रेसिप्रोकल में ये हो जाएगा पावर 6। उसके बाद आप इसको सॉल्व कर दीजिए, -2 को 6 टाइम लिखिए, 3 4 5 6 अपॉन 3 को 6 टाइम, 2 3 4 5 6, और सिंप्लीफाई कर दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद बस सिंपली मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। अगर इसको देखें तो इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, इसकी पावर हो जाएगी 2, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, इसकी पावर हो जाएगी 2, और इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, इसकी पावर हो जाएगी 2। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 4 × 2 होता है, सॉरी 2 × 2 होता है 4, 3 3 होता है 9 एंड 4 4 16। लास्ट में हम इसको ऐड कर देंगे, तो देखिए 16 + 9 25 और 4 आपका 28, ठीक है। आंसर इसको ऐड कर दीजिएगा, आपका सॉरी 16 + 4 ये 29 आपका आंसर आएगा।